अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राशिद असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है 5th क्लास की इस्लामियत का चैप्टर नेम मिसाक मदीना। चैप्टर नंबर 6 है बाब दोम का मिसाक मदीना। तो मेरे पास जो बुक है वो है 50 नंबर, उसका पेज है 56 और आपके पास जो बुक है, जो भी बुक है, आप मिसाक मदीना के चैप्टर का पेज निकाल लें। इंशाल्लाह हम साथ के साथ इसको डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और जो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के हिसाब से जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। जी, तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। शुरू करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मिसाक मदीना। हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों को अमन और सकून नसीब हुआ तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में इस्लामी माशरे की बुनियाद रखी। जब मक्का मुकरमा छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा कराम को जो है वो सकून मिला, क्योंकि वहाँ पर जो मक्का मुकरमा में जो काफर थे या नॉन मुस्लिम्स थे वो आप सल्लम और आपके तमाम सहाबा पे जुल्म ढाते थे। आपने सबसे पहले गैर मुस्लिमों के साथ अपने ताल्लुकात कायम करने की तरफ तवज्जो फरमाई, जिसके नतीजे में मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक तहरीरी मुआहदा हुआ जिसे मिसाक मदीना कहते हैं। मिसाक मदीना को पूरी दुनिया का पहला बैनुल-अक़वामी तहरीरी दस्तूर यानी आइन कहा जाता है। देखें, जब एक इंसान अपनी रियासत बनाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इस्लामी रियासत कायम की तो आप सल्लम का जो फोकस था वो थे नेबर कंट्रीज़ के करीब करीब जो भी कबीले या मुल्क हैं उनके साथ हम अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। जब हमारे उनके साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे तभी हमारी जो रियासत है, जो हमने मुल्क बनाया है या रियासत बनाई है, ये कामयाब होगी। उसका जो है वो माशरती निज़ाम बेहतर होगा, मौशी निज़ाम बेहतर होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फोकस जो किया वो करीब करीब और इलाके थे, उनके जो लोग थे उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया। पस मंज़र, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ के हालात यकसर बदल गए। मदीना में मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद जमा हो गई। मवाक़ात के रिश्ते ने मुसलमानों की ताकत में इजाफ़ा कर दिया। अंसार के दो कबाइल औस और खजरज के अक्सर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अमन के क़याम की खातिर यहूद के 3 कबाइल के साथ एक तारीख़ी मुआहदा किया। बनु करीज़ा, बनु नज़ीर और बनु किनकुआ था। ये 3 कबीले थे जिनके साथ उन्होंने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा किया। मिसाक मदीना की अहम दफ़ात। अभी वो क्या था मिसाक मदीना, अब हम डिस्कस करेंगे कि मिसाक मदीना तो हो गया लेकिन उसके क्या अहम पॉइंट्स थे, हम उनको डिस्कस करेंगे। मदीना मुनव्वरा के तमाम कबाइल अमन व अमान से रहेंगे और अमन के क़याम के लिए एक दूसरे का साथ देंगे। यानी कि जितने भी कबीले इर्द गिर्द थे, आप सल्लम ने उनसे मुआहदा किया कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अमन के साथ जो है वो रहेंगे। मदीना मुनव्वरा में आबाद मुसलमान और यहूदी अपने अपने मज़हब पर अमल पैरा होंगे। आप सल्लम ने फरमाया कि ठीक है, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। अगर तुम यहूदी हो तो यहूदी रहो, हमें बेहतर तो ये है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन अगर तुम इस्लाम कबूल करना नहीं चाहते तो हम इस बात पर झगड़ेंगे नहीं। तुम्हें तुम्हारा दिन मुबारक, हमें हमारा दिन। तुम अपने मज़हब को फॉलो करो, हम अपने मज़हब को फॉलो करेंगे। मज़लूम की मदद की जाएगी और जालिम की हिमायत किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। आप सल्लम ने कहा हमेशा हम मज़लूम की जो है वो मदद करेंगे और जालिम की हिमायत नहीं करेंगे। मदीना मुनव्वरा पर हमला करने वालों का मुकाबला मुसलमानों और यहूदी मिलकर करेंगे। यानी जो भी थर्ड पार्टी, कोई और कंट्री उठ के या कोई और रियासत, कोई और कबीला अगर मदीना मुनव्वरा पर हमला करेगा तो आप सल्लम के मुआहदे के मुताबिक, मिसाक मदीना के मुताबिक यहूदी और मुसलमान दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे और मदीना मुनव्वरा को सेव करेंगे, बचाएंगे। जंग की सूरत में दोनों फरीक मिलकर अखराजात बर्दाश्त करेंगे। अब आपको पता है कि जब जंग होती है ना तो खर्चा भी बहुत आता है। तलवारों का उस वक्त में, घोड़ों का होना ज़रूरी था। घोड़े उस वक्त एक किस्म का टैंक थे। तो जैसे आज हम जंग के लिए टैंक खरीदते हैं तो उस वक्त घोड़े होते थे जिनके ऊपर बैठ के जंगें लड़ी जाती थी और घोड़े बड़े महंगे होते थे। तो घोड़े ख़रीदना, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो आप सल्लम की हिकमत अमली के मुताबिक, मिसाक मदीना के मुताबिक जो यहूदी और मुसलमान दोनों हैं वो मिलकर क्या करेंगे, सामान ख़रीदेंगे जंग का। चाहे वो तलवारें हैं, चाहे वो घोड़े हैं, चाहे वो ऊँट है, चाहे वो ज़िरा है, कुछ भी है, उसका ख़र्चा दोनों बर्दाश्त करेंगे, चाहे जंग किसी की भी हो। किसी भी इख्तलाफ या झगड़े का हतमी फैसला सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे और फ़रीक़ैन इस फैसले को तस्लीम करेंगे। अगर उनके दरमियान कोई इख्तलाफ आता है तो उसका फैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे और दोनों पार्टीज़ जो है वो इस मुआहदे को, उस फैसले को मानेंगी। मिसाक मदीना के असरात। अब मिसाक मदीना के क्या असरात हुए?
मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत कायम हुई जिसके सरबराह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बिल्कुल ऐसा है, जो मदीना की रियासत कायम हुई उसके सरबराह तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मदीना मुनव्वरा और इसके इर्द गिर्द के इलाकों पर एक हुकूमत कायम हो गई। मदीना मुनव्वरा के तमाम ग्रोहों के दरमियान रवादारी की फ़िज़ा कायम हुई। मुसलमानों ने मदीना मुनव्वरा के यहूद की हिमायत हासिल कर ली और मदीना मुनव्वरा का दिफा मजबूत हो गया। अब ये देखिए फ़ायदे आ रहे हैं। जब आप मुआहदा किसी से करते हैं तो मुआहदा हो गया, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, मिलकर किसी तीसरी पार्टी का मुकाबला करेंगे। कोई और अगर हमारे मदीना मुनव्वरा पे लड़ाई झगड़े की वो जंग करता है हमसे, तो हम उसका मुकाबला करेंगे। तो क्या हुआ? सुलह सफाई। मिसाके मदीना के बाद इस्लाम की अशात और तबलीग के लिए नए रास्ते खुल गए। मुसलमान उम्मत वाहिदा और एक मजबूत ताकत बन गए। मुसलमानों को इस मिसाके मदीना से जो है ना वो बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि एक पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया था वो ये था ना कि तुम अपने मज़हब पे रहो, हम अपने मज़हब को फॉलो करेंगे, तो लेकिन कोई किसी को छेड़ेगा नहीं। तो जब यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करना बंद कर दिया, कर तो रहे थे, उनमें काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन मुआहदा तो हुआ था ना, उसको तो फॉलो करना था ना। तो इस्लाम जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ, फैलना शुरू हुआ, स्प्रेड होना शुरू हुआ। मिसाके मदीना को इंसानी तारीख में मजहबी रवादारी की नहायत आला और अजीम मिसाल कहा जाता है, क्योंकि इस मायदे की रूह से दीगर अक़वाम के मजहबी, माशरती और सियासी हकूक़ को तस्लीम किया गया। जैसे आजकल हमारे आइन में होता है कि कोई भी इंसान कोई भी मज़हब इख्तियार कर सकता है, वो उसको फॉलो कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त भी मौजूद थी। आज भी दुनिया में पायदार अमन के क़याम के लिए मिसाके मदीना मशाल राह की हैसियत रखता है। तो ये जो चैप्टर था मिसाके मदीना का, इससे हमें ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जंगें ही नहीं लड़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा प्यार मोहब्बत से, सुलह सफाई से मुआहदा जो है वो बनाना सिखाया कि किस तरह से हम अपने अपने इलाकों में बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में रह सकते हैं। ये था हमारा आज का चैप्टर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मज़ीद मेरी वीडियोस को जो है वो आप लाइक भी करें, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मज़ीद चैप्टर पढ़ने के लिए आप मेरी वीडियोस देखते रहें। इंशाल्लाह तबारक व तआला अगले चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।